क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। 220 वॉट सर्किट इज यूज टू पावर टू 120 वाट एंड 80 वाट लाइट बल्ब। ठीक है, विच बल्ब हैज़ अ ग्रेटर रेजिस्टेंस एंड विच हैज़ अ हायर करंट। तो हमें कह रहा है कि एक सर्किट है जिसको सर्किट को हम वोल्ट दे रहे हैं 220, जबकि उसमें से दो बल्ब लगे हुए हैं। एक बल्ब है 120 वाट का, दूसरा जो है 80 वाट का है। तो पहला हमें पूछा गया है कि हमसे इनसे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किस में से होगा, और दूसरा जो पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा करंट किस में से फिल होगा। तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे इसी क्वेश्चन से। तो डेटा के अंदर हमें क्या मिला हुआ है, तो पावर कितना मिला हुआ है, एक है 120 वाट, ठीक है, और दूसरा मिला हुआ है 80 वाट। अच्छा, उसके बाद जो वोल्टेज हमें मिला हुआ है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट मिले हुए। अब रिक्वायर क्या है, हमें पता है कि पहले जो रिक्वायर है वो सबसे हाई करंट, यानी किस में से करंट ज़्यादा फ्लो होगा, तो उसके बाद जो है ग्रेटर रेजिस्टेंस, ज़्यादा रेजिस्टेंस किस में से होगा। तो फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला ये लगेगा, करंट के लिए लगेगा पावर अपॉन वोल्टेज, और रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला लगेगा, वो ये लगेगा वोल्टेज स्क्वायर अपॉन पावर। अच्छा, ये दोनों फार्मूले कहाँ से ड्रा हुए, तो इनको मैं बताता चलूँ। ये दोनों फार्मूले यहाँ से मैं साइड पे ड्रा कर लूँ। तो ये पावर की इक्वेशन से ड्रा होते हैं। पावर की इक्वेशन कुछ इस तरह से है, वो है IV के इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब हमें अगर इसमें से पावर मालूम करना है तो ओम्स लॉ के बकौल, तो यहाँ से हम I की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो I की वैल्यू क्या होगी, V/R। तो V/R यहाँ से पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी P=V²/R हो जाएगा। ठीक है, R यहाँ से हमें मालूम करनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा R टू क्या हो जाएगा, V²/P, जो रेजिस्टर के लिए फार्मूला था हमने लिखा था। अच्छा, ऐसे ही यहाँ से ही फार्मूला हम करंट के लिए मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पे करंट को अकेला कर लेंगे, तो इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर पावर से डिवाइड करेगा। ये दोनों जो फार्मूले लिखे हैं यहाँ से लिखे गए, एक ये रहा फार्मूला, दूसरा ये रहा फार्मूला। अब इन दोनों को पहले हम क्या करते हैं, पार्ट 2 को मालूम कर लेते हैं। रेजिस्टेंस को किस तरह से कर लेते हैं, रेजिस्टेंस को हम दोनों सर्किट के अंदर देखते हैं। तो दोनों सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस देखते हैं। पहले देखते हैं तो 120 वाट बल्ब के लिए कितना रेजिस्टेंस होगा, और 80 वोल्ट बल्ब के लिए रेजिस्टेंस कितना होगा। फिर हम सेलेक्ट कर लेंगे जो हमें पूछा गया है कि हायर किस में होगा। तो यहाँ पे ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसी फार्मूले के तहत हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो V² क्या है, अपान P है। ठीक है, V²/P है। तो हम पुट कर देंगे वैल्यू, V की क्या वैल्यू है 220, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, अच्छा, इनको करने के बाद यहाँ पे सेम लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, V²/P। तो V की वैल्यू कितनी है 220, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 80। ठीक है, अच्छा, इसका स्क्वायर होगा, क्या होगा 48,400 डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, इसका भी स्क्वायर सेम निकलेगा 48,400 डिवाइडेड बाय 80। अच्छा, इनको डिवाइड करेंगे, तो जो डिवाइड करेंगे इसका जो जवाब आएगा 605 ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस का यूनिट है। आर की वैल्यू जो हमें मालूम होगी, इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और इसके यहाँ पे जो इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 430 ओम आएगी। अब आप ही जज कर लीजिए कि 400 ज़्यादा है या 600। तो 600 ज़्यादा है। ठीक है, रेजिस्टेंस। तो 600 कहाँ पे वो है, किसके लिए रेजिस्टेंस आ रहा है, वो है 80 वोल्ट के लिए। तो हमारा पहला ऑप्शन का आंसर होगा। तो रेजिस्टेंस हायर किसके लिए होगा, आर हाई किसके लिए होगी, ग्रेटर देन किसके लिए होगी, जब 80 वोल्ट का बल्ब जल रहा होगा। ठीक है, पार्ट 2 देख लेते हैं। जैसे हमने रेजिस्टेंस के लिए दोनों फार्मूले पुट करके हमने एनालिसिस किया कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा सिमिलर है, ऐसे ही यहाँ पर भी हम करेंगे। करंट किस में से ज़्यादा फ्लो हो रहा है, किस में से कम फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, बीच में से लाइन लगा लेते हैं। पहला हम सेलेक्ट करते हैं भाई 80 वोल्ट के लिए कितना करंट फ्लो होगा, 80 वाट है, और 120 वाट के लिए, वाट बल्ब के लिए कितना करंट होगा। तो करंट का फार्मूला क्या लिखा था हमने, I=P/V। यहाँ भी लिखेंगे I=P/V।
अब यहाँ तक हमें पता नहीं है कि इसमें से करंट ज़्यादा फ्लो होगा, यहाँ इसके लिए फ्लो होगा, तो हम दोनों के लिए करंट की इक्वेशन के लिए दोनों फार्मूले पुट करेंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगी उसके बिहाफ पे हम एनालिसिस करेंगे भाई इसमें से करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं भाई, पावर यहाँ पे कितना मिला हुआ है 80 और वोल्टेज हमें 220, यहाँ पे पावर कितना मिला हुआ है 120 डिवाइडेड बाय 220। अच्छा, जब इनको डिवाइड किया जाएगा तो इसका जवाब आएगा 0.36 एम्पियर, क्योंकि करंट का यूनिट है, करंट हमें इतना मिल गया है, इसको डिवाइड कर लेना कैलकुलेटर से। ठीक। अच्छा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जवाब आएगा वो कितना आएगा 0.54 एम्पियर। अब हमें पता है कि ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू ज़्यादा है, तो करंट यहाँ पे ज़्यादा फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे किसके लिए फ्लो कर रहा है 120 वाट के लिए। तो हमारा पहला रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा किसके लिए होगा, वो होगा 80 वोल्ट बल्ब के लिए, 80 वाट बल्ब के लिए रेजिस्टेंस ज़्यादा फ्लो होगा। और करंट ज़्यादा फ्लो किस में से करेगा, वो करेगा हमारे पास जो है 120 वाट बल्ब में। हम यहाँ अच्छा एक ट्रिक पता चलूँ कि इसी पार्ट के अंदर ही से हम एनालिसिस कर सकते हैं भाई करंट किस में से फ्लो होगा। कैलकुलेशन करनी हो तो ठीक है कह रहा है, लेकिन अगर एमसीक्यूज में हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। हमें पता है कि 120 के लिए रेजिस्टेंस कम है और 80 वाट के लिए रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो हमें पता है रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसमें से करंट कम फ्लो होगा। ठीक है, लेस देन होगा। और यहाँ से हम देख सकते हैं भाई यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस कम है तो यहाँ पे करंट ज़्यादा फ्लो होगा। वही हमने यहाँ पे जो रिजल्ट में ड्रा किया है ना, ये देखिए